हम इसमें लिवर की एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। लिवर हमारे पास जो है वो इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन होता है, ठीक है। अच्छा, एब्डोमेन का जो सबसे सबसे बड़ा हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है उसको हम लिवर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो मेन पार्ट्स है ना जिसके अंदर लिवर सिचुएटेड होता है दैट इज़ बेसिकली द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। अगर हम क्वाड्रेंट्स डिस्कस करें तो यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है और एपिगैस्ट्रियम। तो इन दो क्वाड्रेंट्स के अंदर हमारे पास लिवर सिचुएटेड होता है। अच्छा, लिवर की डिटेल एनाटॉमी को अगर डिस्कस करें तो लिवर की जो दो सर्फेसेज होती हैं, ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर सर्फेस होती है और एक पोस्टरो इन्फीरियर सर्फेस होती है जिसको हम विजुअल सर्फेस भी कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये विजरा से रिलेटेड होती है दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज विजुअल सर्फेस। अच्छा, बेसिकली एनाटॉमिकल लोब्स इसके दो होते हैं, एक राइट लोब होता है और एक लेफ्ट लोब होता है, और राइट लोब जो होता है कंपैरेटिवली लार्जर होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लोब, ठीक है। अच्छा, अब अगर आगे हम ये आप लोगों को लाइन नज़र आ रही होगी, मतलब इसको हम कहते हैं फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, जो बेसिकली डिवाइड कर रही होती है राइट और लेफ्ट लोब में। नीचे हमारे पास राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर अटैच होता है। ये ऊपर जो है ना ये लिगामेंट जो है ये दैट इज़ नोन एज द करोनरी लिगामेंट। ये हमारे पास लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट बना रहा होता है और यहाँ पे राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट बना रहा होता है। अच्छा, अब हम डिवाइड इसकी जो विजुअल सर्फेस को डिस्कस करें ना तो हमारे पास वेरियस जो जिस विजरा के साथ रिलेटेड है ना उसके इंप्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इन्फीरियर वेना केवा के साथ रिलेटेड होता है। यहाँ पे फॉसा होता है इन्फीरियर वेना केवा के लिए और नीचे होता है फॉसा फॉर द गॉल ब्लैडर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो राइट साइड पे इंप्रेशन होते हैं, अगर हम देखें तो राइट साइड पे क्या होता है हमारे पास राइट कॉलिक फ्लेक्चर, ठीक है। राइट कॉलिक फ्लेक्चर क्या होता है, हेपाटिक फ्लेक्चर ऑफ द कॉलॉन, ठीक है। हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे जो वो कॉलॉन सिचुएटेड है यहाँ पे तो कॉलिक फ्लेक्चर हेपाटिक फ्लेक्चर बन रहा होता है, ठीक है। उससे ऊपर हमारे पास राइट किडनी का फ्लेक्चर होता है, ठीक है, ये इंप्रेशन होता है, सॉरी, ठीक है। और ऊपर से राइट सुप्रारीनल ग्लैंड होता है, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट साइड पे आए तो लेफ्ट साइड पे मेन जो ऑर्गन जिसका इंप्रेशन बन रहा होता है यहाँ पे इसोफेजियल सॉरी गैस्ट्रिक इंप्रेशन होता है और साथ ही थोड़ा बहुत इसोफेजियल इंप्रेशन भी होता है, ठीक है। अच्छा, स्टमक यहाँ पे कंटिन्यू है, यहाँ पे पाइलोरिक इंप्रेशन भी होता है, ये हमारे पास होता है डुओडेनल इंप्रेशन, ठीक है। अच्छा, अदर देन दीज टू एनाटॉमिकल लोब्स हमारे पास दो एक्सेसरी लोब्स होते हैं, ठीक है। जो अपर वाला होता है कॉर्डेट, सी याद रखना है, अपर वाला जो होता है कॉर्डेट लोब होता है, नीचे वाला जो होता है उसे हम कॉर्डेट लोब कह रहे होते हैं। ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है, ये उसकी सिस्टिक डक्ट है, ये ड्रेन कर रहा होता है आगे, ठीक है। अच्छा, ये आगे जो हमारे पास यहाँ पे जो लिवर के अंदर ये स्ट्रक्चर्स एंटर हो रहे हैं उसको हम कह रहे होते हैं पोर्टा हेपाटस, ठीक है। और यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर आ जाएगा, हेपाटिक आर्टरी आ जाएगा, पोर्टल वेन हो रही थी उसकी एंट्री होती है, ठीक है, ये इन्फीरियर वेन कह रहा है। अच्छा, इसके अलावा ऊपर ऊपर वाली जो सरफेस होती है लिवर की ना कुछ जो होती है पेरिटोनियम के कांटेक्ट में नहीं होते उसको हम कह रहे होते हैं बेर एरिया ऑफ द लिवर इसको कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात है कि जो हमारे पास लिवर होती है ना, लिवर से हम इसकी स्पेसेस होती हैं कुछ हमारे पास जो ऊपर होती है बिटवीन द डायफ्राम एंड द राइट लोब ऑफ द लिवर उसको हम क्या कहते हैं राइट सफरेनिक स्पेस कह रहे होते हैं। और जो लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर और जो डायफ्राम के दरमियान होती है उसको हम लेफ्ट सफरेनिक स्पेस कह रहे होते हैं। अच्छा, पीछे देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो पाउच बन रहा होता है उसको हम कह रहे हैं हेपाटोरीनल पाउच, जो बेसिकली लिवर के नीचे सब हेपाटिक स्पेस होती है ना वो वही पीछे कंटिन्यू करती है और बना रही होती है यहाँ पे हेपाटोरीनल पाउच। मैं बताऊंगी लोब्स किस तरह से बेसिकली बन रहे थे। वैसे तो हमें पता है कि राइट एनाटॉमिकल लोब होता है और एक लेफ्ट लोब होता है, ठीक है। राइट वाला लार्जर होता है, लेफ्ट वाला शॉर्ट होता है। लेकिन जब हम एक्चुअल लोब्स में डिवाइड करते हैं ना जो फिजियोलॉजिकल लोब्स होते हैं वो हमारे पास उनकी डिवीजन थोड़ी डिफरेंट होती है। अब आपको नजर आ रहा होगा अगर आप आगे से जो डायफ्रैग्मेटिक सर्फेस ऑफ द लिवर उसको देखें तो आपको ये इंफीरियर वेना केवा का इंप्रेशन नजर आ रहा है और नीचे से फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर ये थोड़ा सा नजर आ रहा है। हम यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन जो है ना यहाँ पे ड्रॉ करते हैं दैट इज नोन एज कैंटलीज लाइन। और जो कैंटलीज लाइन है ना वो डिवाइड करी होती है एक राइट लोब ऑफ द लिवर में और लेफ्ट लोब, तो तकरीबन इनकी ना इक्वल ही जो है वो डिवीजन हो जाती है। इसके बाद जो है ये तो हमारे पास राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये पीछे से आप ये देख सकते हैं ये जो लाइन होती है बेसिकली इसको हम राइट लेटरल फिशर भी कह रहे होते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो पोर्टल वेन एंटर हो रही होती है ना इससे पहले क्या होता है कि जो राइट एंड लेफ्ट हेपाटिक वेन्स होती है ना, जो राइट हेपाटिक वेन यहाँ जाती है और जो राइट हेपाटिक वेन और लेफ्ट हेपाटिक वेन वो हमारे पास डिवाइड करी होती है राइट लोब ऑफ द लिवर और लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर को इनटू फर्दर टू डिविजन्स। यानी कि यहाँ से अगर हमारे पास पास करी थी राइट हेपाटिक वेन तो वो डिवाइड कर देगी इनटू मीडियल एंड अ लैटरल डिवीजन, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट हेपाटिक वेन होती है जो फर्दर डिवाइड करती है इनटू अ मीडियल एंड अ लैटरल डिवीजन, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास चार लोब्स फर्दर बन गए, ठीक है। अब क्या होता है और मिडल में जो हम कह रहे होते हैं ना पैरियम मीडियन फिशर उसके अंदर मिडल हेपाटिक वेन लाई करी होती है, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास वेन की वजह से हमारे पास जो फर्दर चार डिवीजन हो गई। अब होती है हॉरिजॉन्टल डिवीजन किस तरह से होती है। अब यहाँ पे जो पोर्टल वेन जहाँ पे पोर्टल ट्रायड यहाँ पे बन रहा पोर्टल फिशर के अंदर जो स्ट्रक्चर्स एंटर कर रहे होते हैं वो फर्दर हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं, यानी कि राइट लोब को लिवर सप्लाई करना है और उन्हें लेफ्ट लोब को सप्लाई करना है। तो जो राइट की साइड पे यूँ हॉरिजॉन्टली डिवाइड करती है ब्रांचेस, ठीक है, ऑफ द पोर्टल वेन एंड हेपाटिक आर्टरी, वो डिवाइड कर देगी ये राइट लोब ऑफ द जो लिवर थे ना मीडियल और लैटरल उनको फर्दर हॉरिजॉन्टल दो लोब्स में डिवाइड करेगी, ठीक है, अपर
एंड लोअर लोब्स में डिवाइड कर देगी। यहाँ पे 4 लोब्स बन गए। इसी तरह यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जब ये डिवाइड करेगी ना जो ब्रांचेस हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस ऑफ द पोर्टल वेन एंड हेपेटिक आर्टरी, तो वो क्या करेगी कि जो लेफ्ट की जो मीडियल डिवीजन थी ना वो उसको डिवाइड नहीं करती, जो सिर्फ लेफ्ट की लैटरल डिवीजन होती है ना वो उसको फर्दर 2 लोब्स के अंदर डिवाइड करती है, यानी कि अपर और एक लोअर में डिवाइड कर देती है। ठीक है, इस तरह टोटल हमारे पास ना 8 लोब्स बन जाते हैं। 8 कैसे बने? पीछे जो हमारे पास कॉर्डेट लोब होता है ना उसको हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट लोब, और आपने ना यहाँ से मतलब यूँ क्लॉकवाइज डिवीजन को देखना होता है। ठीक, किस तरह से? ये फर्स्ट लोब होगा, जो लेफ्ट का जो मीडियल डिवीजन है दैट इज कंसिडर टू बी द क्या कहते हैं सेकंड लोब। ठीक है, फिर हमारे पास जो लेफ्ट लैटरल डिवीजन है उसका फर्दर अगर हम डिवीजन करें ना तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फिर हमारे राइट पे आ जाएगा, यहाँ पे फिफ्थ होता है, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ। तो ये हमारे पास एनाटमिक फिजियोलॉजिकल लोब्स डिलीवर होते हैं। एक्चुअली 8 लोब्स होते हैं। लिवर की बात करें तो बेसिकली जो हमारे पास पोर्टल वेन होती है ना वो 75% ऑफ ब्लड सप्लाई लिवर को दे रही होती है। ठीक है, उसके आगे जाके सेगमेंट्स की ब्रांचेस, सेगमेंटल ब्रांचेस होती हैं, इंट्रालोबुलर, इंटरलोबुलर ब्रांचेस होती हैं जो कि पूरे लोब के जो पैरेन्काइमा उसको डिवाइड कर सप्लाई दे रही है। इसके अलावा हेपेटिक आर्टरी जो होती है वो 25% सप्लाई देती है, पोर्टल वेन 75% होती है। ठीक है, और इस तरह से ओवरऑल इसकी ब्लड सप्लाई आ जाए।